हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया से तैयारी चल रहा है? पढ़ाई चल रहा है ना बढ़िया से? बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आपके लिए खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मज़ा आने इसलिए वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं और ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है। ये जो है ना क्वेश्चन, मतलब एपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को एपी, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3, मतलब लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने में। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और क्वेश्चन समझ के जाइए। और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहानी टाइप का है। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ किताब में, यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक में आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौर चल रहा होगा। एक आलू दौर होगा। आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टीन रखी गई है। प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टीन रखी गई, शुरुआती स्थान जो है वहाँ पे एक बाल्टीन रखी गई है जो पहले आलुओं से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक, आगे बोल रहा, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पे परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखी गई। और अन्य आलुओं को सीधी रेखा पे 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। और क्या बोल रहा है? रखा गई है। इस रेखा पे 10 आलू रखे गए। इस रेखा पे 10 आलू रखे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रखा गया। देखिए आकृति चित्र में, ठीक, चित्र में। और क्या बोला? प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टीन से चलना शुरू करता है। प्रतियोगिता मतलब लड़का या लड़की स्टूडेंट। स्कूल में जब फंक्शन होता है तो वहाँ क्या होता है, ये दिखलाया जाता है, प्रतियोगिता दिखलाया जाता है, होता है। तो वही का क्वेश्चन है ये। यहाँ से चलना शुरू करता है, वो आलू उठाता है, इसमें रखता है, फिर वापस चलना शुरू करता है, दूसरा आलू उठाता है, फिर बाल्टीन में रखता है, फिर इस तरह वो तीसरा आलू उठाता है, फिर इस तरह बाल्टीन में रखता है। इसी तरह बोला गया, चलना शुरू करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे वापस लाकर दौड़कर बाल्टीन में रख डालता है, फिर दूसरा आलू को उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे उठाकर वापस बाल्टीन में रख देता है। ठीक इसी तरह तय करता है जब तक कि आलू बाल्टीन में ना आ जाए। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? इस प्रतियोगिता को लड़का या लड़की जो है उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो यहाँ देखिए बच्चा लोग, पहले तो 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर आके वापस डाल दिया पहला आलू, फिर दूसरा 5 + 3 8 मीटर गया, फिर वापस लाके उठा के वापस लाके इस तरह वह कितना दूरी तय किया, ये प्रतियोगी ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको समझने का देर है। और मेरा मानना है कि आपको क्लास में ही 100% छप जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। तो क्या करना है, उसके लिए कॉपी पेन लेके साइड में बैठ जाना है, आराम से वीडियो देखना है और 5 नंबर लेके जाना। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आलुओं की दूरी क्रमशः। देखिए बच्चे लोग, पहला 5, फिर आगे जुड़ जाएगा ना 5 + 3, तो 5 + 3, फिर आगे जुड़ जाएगा 8 हुआ, 8 + 3, फिर 8 3 11, तो क्या हो जाएगा 5, 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, इस तरह चलता रहेगा। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, मतलब इस तरह ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक,
आप देखिए, गौर से देखिएगा, क्या यह एपी में है? जी सर, एपी में है, क्योंकि दो सभी के बीच की दूरी मतलब कॉमन डिफरेंस, दो पद के बीच का अंतर सेम है। तो कभी भी किसी भी सीरीज का दो पद को सभी पद के बीच का कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर निश्चित हो, मतलब निश्चित हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एपी में। उस सीरीज को क्या बोलेंगे? एपी में। तो इस सीरीज तो एपी में हो गया। कुल आलू कितना? 10। कुल आलू n, तो n मान लिए 10। अब 10 आलू है और प्रयोगिता कितना दूरी तय किया इसको दिखाना है। तो एपी में देखिए बच्चों लोग, ये पहला टर्म हुआ a1, ये दूसरा टर्म a2, और एपी का किसी भी तरह का सवाल है बच्चों लोग, दो बात पता होनी चाहिए, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए। यहाँ पहला टर्म पता है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, और हाँ दो टर्म भी पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म क्या हो जाएगा? पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस एपी हो जाएगा। सॉरी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस को ना d से सूचित करते हैं, d से बताया जाता है, इसीलिए d बराबर a2 माइनस a1। ये सार्वंतर का फार्मूला हुआ, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हो गया। अब कैसे निकलेगा? a2 देखिए यहाँ 8, a1 देखिए यहाँ 5, 8 में से 5 गया 3। ये बात पहले से पता था हम लोगों को, क्योंकि 3 3 3 बढ़ रहा है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस भी 3 ही होगा। अब कॉमन डिफरेंस 3 निकल गया। अब क्या निकालना है? एपी में n पदों का योग। तो n कितना यहाँ पे? 10 है। अब क्यों पदों का योग निकालेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रयोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसीलिए Sn बराबर n/2। और एपी में Sn का फॉर्मूला n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। तो Sn बराबर होता है बड़ी कोष्ठ, Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप लोग का फॉर्मूला आ गया होगा, आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको जुबान पे रटा होनी चाहिए, मतलब याद ही होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तभी सवाल बनेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को हर एक चैप्टर का फॉर्मूला रट जाना है, किसी भी हालात में फॉर्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एपी में Sn के योगफल का फॉर्मूला है। n का मान कितना दिया बच्चे लोग? n का मान 10। तो n/10 10 और 2a मतलब a1 का मान 5 प्लस n का मान बच्चे लोग, n का मान 10 में से 1 गया 9। डी का मान अभी निकाले, गर्मा गर्म 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सब्सक्राइब वाला जो लाल वाला जो बटन नज़र आ रहा है वो दबा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आप कुछ नहीं है, कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा तो लास्ट तक देखते रहे। अब यहाँ देखिए 2 एक कहाँ है? 2 पंचे 10, 5 और यहाँ 10, 5 दूना 10 और 9 तिया 27। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं। 27 10 37। सैंतीस को 5 से गुना करेंगे, 5 7 35 के 5 हाथ में रहा 3, 5 तिया 15 और 3 18, 15 3 18,
कितना, इतना मीटर। ये आंसर आ गया? नहीं सर, नहीं बच्चे लोग, ये आंसर नहीं आया है। ये क्या आया है? आंसर ही टाइप का आया है, लेकिन कन्फर्म 100% श्योर आंसर नहीं आया। क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए। प्रयोगिता यहाँ से यहाँ आया, फिर दौड़ के वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, दूसरा आलू को उठाया, फिर दौड़ के वापस आया, फिर तीसरा आलू को उठाया, फिर दौड़ के आया। मतलब ये जो निकला है एक मर्तबा का निकला है, एक मर्तबा का निकला। लेकिन प्रयोगिता 2 मर्तबा आता है जाता है, उठा के वापस बाल्टीन में डालता है, फिर दौड़ता है, फिर वापस उठा के फिर बाल्टीन में डालता है। मतलब 2 मर्तबा ये दौड़ता है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। आइए 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना किए तो 5 दूना 10 की 0, हाथ मेरा 1, 9 दूना 8 दूना 16, 1 17 के 7, हाथ मेरा 1, 2 1 2 1 3। अब आ गया S10 मतलब ये निकल गया आपका प्रयोगिता की कुल दूरी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन को लास्ट में देखिए, यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ देना। जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है उसी को निकालना पड़ेगा। लास्ट में क्या बोल रहा है कि प्रयोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। इसीलिए पर इसीलिए क्या बोला? प्रतियोगी योगी को 370 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? दौड़नी पड़ेगी। ये जो प्रयोगिता है इसको कुल कितनी दूरी कुल कितनी किलोमीटर मतलब मीटर दौड़नी पड़ेगी? तो 370 मीटर दौड़नी पड़ेगी। यही आपका क्या हो गया? आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से आसानी अल्फाज में समझा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।